Hello students, I am Amit Goyal, faculty of St. Andrews Institute of Technology and Management, Department BCA. With this video, I want to tell about the incidence matrix and adjacent matrix. This type of question also come in your examination. तो बेसिकली हमें क्या समझना है कि इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेसेंट मैट्रिक्स में हम किस तरह से मैट्रिक्स को प्रिपेयर करते हैं, वर्टिसेस और एजेस का किस तरह से रिलेशन डिनोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ बेसिकली पॉइंट्स बता देता हूँ. उस पॉइंट्स के बिहाफ पे आप एडजेसेंट मैट्रिक्स को बनाने के लिए यूज़फुल होंगे. तो पहले पॉइंट्स लिख देता हूँ. इट मीन्स कि आपको एडजेसेंट मैट्रिक्स और अगर इन केस क्वेश्चन आ जाए आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स का, तो आप उस क्वेश्चन को क्लियर एग्जाम में कर लें. बेसिकली दिस इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ. ये इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेसेंट मैट्रिक्स तो इन्हीं ग्राफ के लिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि इसमें वर्टिसेस कॉलम का प्रॉपर यूज़ करते हैं. तो देखिए पहला पॉइंट, इट कंसिस्ट अ रो फॉर एवरी वर्टिस एंड अ कॉलम फॉर एवरी एज. हमने यहाँ पे जो भी हमारी मैट्रिक्स होती है वो रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में होती है. तो जो रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में होती है उसमें जो भी रो होती हैं, रो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल मीन्स कॉलम. हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं वो एवरी वर्टेक्स के लिए होती हैं, और जो एजेस होती हैं वो कॉलम्स के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है. और जो वैल्यू हम यूज़ करते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए वो यूज़ करते हैं तो -1, 0, 1. मैं बेसिकली आपको एक एग्जांपल भी लूँगा. उस एग्जांपल में बताऊँगा कि -1 कब आता है, 0 कब आता है और 1 आता है. और एक फुल फ्लैश एग्जांपल लेके हम पूरी मैट्रिक्स को बना के दिखाएंगे कि इंसिडेंस मैट्रिक्स बेसिकली बनती कैसे है. ठीक है. बस इस चीज़ का ध्यान रखना, मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स का पार्ट जो है वो बेसिकली हमने थोड़ा बहुत 12th में पढ़ा था कि मैट्रिक्स बेसिकली होती क्या है. रो एंड कॉलम्स में जो हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, जिसमें हम वर्टेक्स को हम रोज़ ले लेते हैं और एजिस को कॉलम लेते हैं. और मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स आएंगे मीन्स एलिमेंट्स जो होंगे वो या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा. बस ये तीन ही नंबर इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे. सी एन एग्जाम्पल, देयर इज अ वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 2. और E1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज 1. तो बेसिकली अगर हम देखें कि A12 का मतलब बेटा कि फर्स्ट वर्टेक्स से सेकंड वर्टेक्स में कोई एज रिप्रेजेंट है या नहीं है. तो अगर वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 में एज रिप्रेजेंट है और एरो देखो कहाँ जा रहा है 1 to 2 यानी 1 से 2 के लिए, तो हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक. उसके नीचे लिखा है मैंने A to 1, यानी अगर इसी वाले ग्राफ को हम मैट्रिक्स के 0, 1 को बताएं तो इसका मतलब है 2 to 1. 2 से 1 की तरफ एरो तो नहीं है ना, इसका डायरेक्शन कहाँ है, 1 से 2 की तरफ है. तो 2 से 1 में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, क्या यूज़ होगा, -1 यूज़ होगा. A21 में बेसिकली 1 और माइनस का रिलेशन है, 1 और -1 का. 1-2 का मतलब है कि इट इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ इन विच द डायरेक्शन इज़ राइट, मीन्स 1 to 2. और अगर 2 से 1 है, 2 to 1, तो ये रिवर्स डायरेक्शन हो गई. रिवर्स डायरेक्शन बस गिवन है हमें क्या, राइट डायरेक्शन, तो उसका मतलब क्या करेंगे, -1. और 0 का भी यूज़ होता है बेटा जब 1 से 2 के बीच में अगर इनकेस कोई एज है ही नहीं, 1 से 2 के बीच में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, सो वी विल रिप्रेजेंट 0. ठीक है. तो 1 किसके लिए हो गया, जो डायरेक्शन गिवन है, राइट डायरेक्शन. 1 किसके लिए हो गया, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन गिवन होती है. और 0 किसके लिए हो गया, जिसमें नो डायरेक्शन, कोई 0 V1 और V2 के बीच में कोई इंटरलिंक है ही नहीं. देखिए यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, V1, V2, V3, V4. देयर आर 4 वर्टिसेस एंड E1, E2, E3, E4, E5, E6. और साथ में हमने इसको डायरेक्टेड ग्राफ बनाया है जिसमें कि डायरेक्शन भी गिवन है. देयर आर 4 वर्टिसेस एंड 6 एजेस इन दिस ग्राफ एंड each edge has a direction. It means let's suppose V1 to V4. V1 से V4 जाने के लिए डायरेक्शन है, बट V4 से V1 के लिए अपोजिट डायरेक्शन कैलकुलेट होगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें V1 से V4 की राइट डायरेक्शन गिवन है, बट अगर हम V4 से V1 के लिए डायरेक्शन कंसिडर करते हैं तो दैट इज़ कंसिडर -1. देखिए किस तरह से फिलिंग होती है. मैंने आपको पहले बताया था ऊपर कि जो रोज़ होती हैं उसको हम वर्टेक्स को कंसिडर करेंगे और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम एजेस कंसिडर करेंगे. Here I represent V1, V2, V3, V4 in the place of row and E1, E2, E3, E4, E5, E6. V1, V2, V3, V4 को हमने क्या किया, रोज़ कंसिडर किया है एंड E1 से E6 तक हमने कॉलम कंसिडर किया है. तो बेसिकली जो आपके पॉइंट्स 1 था वो क्लियर हो गया. अब हम क्या करेंगे, इस पर मैट्रिक्स फिल करेंगे. और दूसरा बता दूं, हमारे पास जो ये इंसिडेंस मैट्रिक्स होती है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ज़रूरी नहीं है. इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द वर्टेक्स एंड एजेस.
अब देखो E1 से अगर E4 पे डायरेक्शन है और राइट डायरेक्शन है तो हम वहाँ पे 1 फिल करेंगे। अगर इन केस V4 से V1 पे आ जाए, V4 से V1 पे जाना हो तो हम क्या करेंगे, -1 कंसिडर करेंगे। अब एक एक करके मैं आपको एलिमेंट बताऊंगा किस तरह से हमने फिल करे हैं। देखिए, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक रो फिल करी है, इस रो को कंसिडर करिए। V1 से एक रो जा रही है कहाँ पे, E1। V1 से एक री कंसिडर हो रही है E1, जो कि कहाँ तक जा रही है, E4 तक जा रही है। तो V1 से E1 कंसिडर हो रही है, यानी V1 से E1 कनेक्टेड है और राइट डायरेक्शन में कनेक्टेड है, किसके लिए, E4 के लिए। इसी तरह से V1 से V3 कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है E3 से, और V1 से V2 कनेक्टेड है E2 से। इस तरीके से अगर हम बात करें तो E1, E2, E3, E1, E2, E3 आर द 3 edges which is connected to V1 and goes to V4, V3 and V2. So it means हमने क्या लिखा है वहाँ पे 1, 1, 1। बट इफ़ वी कंसिडर E4 का V1 से कोई लिंक नहीं है, नो है, ना ही डायरेक्टेड ना ही इनडायरेक्टेड, मतलब ना राइट डायरेक्शन में ना रॉन्ग डायरेक्शन में। इसी तरह से E5 से कोई कनेक्शन नहीं है और इस तरह से E6 से कोई कनेक्शन नहीं है। V1 का कनेक्शन सिर्फ E1, E2 और E3 से ही है, तो मैंने इसको फिल कर दिया 1, 1, 1, रिमेन्स आर 0। नाउ सी स्टूडेंट्स, V2, अब V2 को हमने कैसे कैसे कनेक्टेड किया है। अगर हम V2 की बात करेंगे, V2 को चेक करते हैं। अब V2 जो हमारे पास वर्टेक्स है उसका E1 से कोई लिंक ही नहीं है, ना राइट डायरेक्शन में ना ही रॉन्ग डायरेक्शन में। इट मीन्स हम क्या लगा देंगे वहाँ पे 0। V2 E1 पे क्या लगाए, 0 लगाए। अगर बात करेंगे हम V2 E2, अब V2 और E2 की तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे -1 क्यों आए, क्योंकि V1 से V2 जब आया थी लाइन तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, राइट डायरेक्शन थी। लेकिन अगर V2 से अगर हमें V1 पे जाना है तो डायरेक्शन अपोजिट करनी होगी। अपोजिट करने के लिए क्या लगाया हमने, -1। अब V2 से E3 का कोई लिंक नहीं है, दैट मीन्स 0। अब V2 का E4 से, अब V2 का अगर E4 से देखें तो इनडायरेक्ट रिलेशन है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रिलेशन, तुमने क्या लगाया, -1। V2 का E5 से कोई रिलेशन नहीं है और V2 का E6 से, अगर V2 का E6 से हम चेक करेंगे तो -1 किस लिए, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में ये परफॉर्म हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। नाउ अगेन चेक फॉर V3 का देखते हैं किस किस से डायरेक्ट है। अब V3 का अगर हम चेक करें पहले E1 से, V3 का E1 से कोई रिलेशन ही नहीं है, 0। V3 का E2 से कोई रिलेशन नहीं है, देन अगेन 0। V3 का अगर हम E3 से चेक करें तो क्या है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, क्योंकि V1 से V3 जब आया था तो वो राइट डायरेक्शन में था, एरो उसका करेक्ट था। लेकिन अगर V3 को अगर हमें V1 तक जाना हो तो हमें एरो को अपोजिट करना होगा, इसलिए हमने क्या लगा दिया, -1। उसके बाद हम चेक करते हैं V3 का E4 से, V3 का E4 देखो डायरेक्ट जा रहा है, तो V3 का E4 से E5 क्या डायरेक्ट है, तो क्या लगा दिया, +1। और फिर अगर V3 का E6 से चेक करेंगे तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हमने क्या लगाया, यहाँ पे 0 पुटअप कर दिया। इसका मतलब हमारे पास मैट्रिक्स बनती चली जा रही है और वर्टेक्स और एजिस का रिलेशन कैलकुलेट हम कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट चेक फॉर V4। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द V4 इज़ इफ़ वी वांट टू गो V4 टू V1, देन हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन को, एरो को अपोजिट साइड डायरेक्शन में करना पड़ेगा, देन वी विल कैलकुलेट -1। V4 E2, अगर हम V4 को और E2 को रिलेट करें तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, इट मीन 0। अगर हम बात करें V4 की E3 से, तो V4 और E3 के अंदर आपस में कोई रिलेशन है, चेक कर लेते हैं। V4 E3 मैंने करेक्ट कर दिया है कि V4 का जो E3 से कोई रिलेशन नहीं है। V4 का चेक करते हैं E4 से, V4 E4 नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। V4 E5, अगर V4 से E5 का देखें तो एरो अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू गो टू V3 इट मीन -1। और V4 E6 का डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि उसका एरो V2 की तरफ है। तो इसका मतलब ये हमारा ग्राफ जो बना, दैट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स विद इज अ पर्टिकुलर ग्राफ। सी स्टूडेंट, दैट इज अनदर टॉपिक, एडजेसेंट मैट्रिक्स। सबसे पहले अगर हमें एडजेसेंट मैट्रिक्स पढ़नी है तो हमें इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, तब जाके हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं 1 रो एंड 1 कॉलम फॉर ईच वर्टेक्स, हर एक पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए एक रो होता है और एक कॉलम होता है, ठीक है। इसमें जो वैल्यू पुटअप होती है वो होती है 0 या फिर 1, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था उसमें जो वैल्यू थी 0, -1 या फिर +1। वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट दैट रो I टू कोऑर्डिनेट विद JH।
1 इंडिकेट करता है कि I और J आपस में किसी पर्टिकुलर एज से कनेक्ट है, लेकिन 0 किसको इंडिकेट करेगा कि देयर इज़ नो एज बिटवीन I एंड J, मीन्स इस रो इस कॉलम में पर्टिकुलर कोई भी कनेक्शन नहीं है। देखो मैट्रिक्स कैसे बनेगी इसके अंदर, मैट्रिक्स आई जे का मतलब होता है रो एंड कॉलम। AIJ इंडिकेट्स I1 किसको इंडिकेट करेगा, V1 इज़ एडजस्टिंग टू VJ, यानी VI और VJ अगर आपस में कनेक्टेड है देन 1, अदरवाइज नहीं कनेक्टेड है तो 0। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सी द ग्राफ, here are 4 vertex and 6 edges. We see students, we are taking a matrix that is called adjacent matrix V1 V2 V3 V4 and V1 V2 V3 V4 नीचे ही है, और ये क्या बनेगी आपकी 4x4 की मैट्रिक्स प्रिपेयर होगी। 4x4 की मैट्रिक्स में हम ये देखेंगे बस V1 का V1 से, V1 का V2, V1 का V3, V1 का V4 से, मीन्स एक पर्टिकुलर वर्टेक्स का बाकी वर्टेसेस से क्या इंटरकनेक्शन है। सी V1 का V1 से कोई लिंक नहीं है, V1 का V1 से कोई लिंक नहीं है, सेल्फ लूप भी नहीं है। V1 का V2 से यस एक लिंक है, V1 का V3 से भी, V1 का V4 से भी। बेसिकली अगर दो एजेस, दो वर्टिसेस के बीच में इंटरकनेक्शन है देन पुट 1, अदर इंटरकनेक्शन नहीं है तो दैट इज पुट 0। V2 पे आ जाओ, V2 का V1 से कोई लिंक नहीं है, इसमें रिवर्स लिंक काउंट नहीं होता, रिवर्स लिंक काउंट होता है सिर्फ इंसिडेंस मैट्रिक्स में। V2 का V2 से कोई सेल्फ लूप नहीं है, V2 का V3 से एरो चेक करो, V2 का V3 से कोई लिंक है नहीं, V2 का V3 से कोई भी लिंक नहीं है तो 0 आ जाएगा यहाँ पे भी, और V2 का V4 से भी कोई लिंक है तो यहाँ भी 0।